हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से और एक बार आप लोगों को साथ में उपस्थित हो गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके, जो कि एसीपीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर ही है। तो आज का जो सब्जेक्ट मैंने डिस्कस करूँगा आप लोगों को साथ में, वो है आईपीएम सेक्शन के बारे में। आईपीएम सेक्शन नहीं है, आईपीएम के बारे में है। ये आईपीएम जो हम लोग का कंप्रेसर को, यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर को ड्राइव ड्राइव करने के लिए काम पे आता है। तो आज हम आईपीएम के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे कि आईपीएम के इंटरनल स्ट्रक्चर वो कैसे ड्राइव होता है उसका अंदर में, और क्या कंपोनेंट रहता है और कैसे एक्चुअल में आईपीएम का काम क्या होता है। वो सिंगल फेज इनपुट लेते हैं और थ्री फेज में आउटपुट करते हैं। तो इसके लिए उसका अंदर आईपीएम जो है एक कंबाइन मॉड्यूल होता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। ठीक है, तो ये कैसे ये सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करता है, उसका अंदर क्या मैकेनिज्म दिया हुआ है, अ, वही आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ में मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या ऑन बोर्ड हम लोग फिजिकली कोल्ड टेस्ट करके हम लोग कैसे पता कर सकते हैं आईपीएम अच्छा है क्या नहीं, वो शॉर्ट है क्या नहीं, मतलब शॉर्ट है या कुछ डिस्टरबेंस है बाहर से। हम लोग मीटर से, मल्टीमीटर से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, उसका भी तरीका आज लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पे नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। शायद आप लोगों को पता चल गया है कि मेरे चैनल पे एसी पीसीबी रिपेयरिंग का मैक्सिमम थ्योरी आपको मिलने वाला है। तो जो थ्योरी छोड़ के आप सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। तो आप लोग को अगर डीप लेवल का थ्योरी चाहिए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सही से पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मैंने जो बताया आईपीएम सेक्शन के बारे में है। तो ये मैंने एक ड्रॉ करके रखा, आईपीएम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है, ये आईपीएम एक कंप्लीट मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर सिंगल फेज से थ्री फेज सप्लाई बनाया जाता है। इसके लिए जो मेन रोल प्ले करता है, इसमें आईजीबीटी लगा हुआ रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 6 आईजीबीटी लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अंदर 3 जो आईजीबीटी है वो हाई साइड के ड्राइव करते हैं, और 3 जो आईजीबीटी है वो लो साइड को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये आईपीएम में है। इसके अंदर ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आईजीबीटी दिख रहा है। और 6 आईजीबीटी ऊपर का जो ये तीनों है, ये 3 हो रहा है हाई साइड का, और नीचे का ये 3 आईजीबीटी हो रहा है लो साइड का। तो हाई साइड को ड्राइव करने के लिए अंदर में 2 PWM IC, या तो एक ऐसे मैंने डिवाइड करके रखा 2 पार्ट में, हाई साइड के लिए एक PWM ड्राइव और लो साइड के लिए एक PWM ड्राइव मैंने ड्रॉ करके रखा। ठीक है, तो इसमें इसी 6 आईजीबीटी का ही स्विचिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये आईपीएम का इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप लोगों को आज का वीडियो का मेन मतलब है, आप लोगों को कोल्ड टेस्ट करके दिखाऊंगा आईपीएम कैसे टेस्ट होता है। तो इससे पहले आप लोग देख लीजिए जो टेस्ट होगा वो किस हिसाब से टेस्ट होगा। हम लोग हमेशा जो कोल्ड टेस्ट करते हैं, कोई भी आईसी हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, हम लोग को अगर चेक करना है तो हम लोग को उसमें डायोड रेंज पे रख के चेक करना पड़ता है। तो डायोड रेंज कैसे शो होता है वो पहले इसी इंटरनल स्ट्रक्चर में समझ लीजिए, क्योंकि ये जो मैं अभी इमेज दिखा रहा हूँ ये तो आईपीएम का अंदर हम लोग बाहर से देख नहीं सकते, इसीलिए अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो आईजीबीटी है, हर एक आईजीबीटी का देखेंगे कलेक्टर टू इमीटर एक डायोड लगा हुआ रहता है। हर एक आईजीबीटी में कलेक्टर टू इमीटर एक डायोड लगा हुआ रहता है, जिसमें देखेंगे कलेक्टर साइड रहता है कैथोड और इमीटर साइड रहता है एनोड। ऐसा सब में ही है। और ऐसा आपको इधर भी जो बूट स्ट्रैप सेक्शन होता है सेकेंडरी साइड, एक ये जो आईजीबीटी साइड है ये हाई साइड है, और दूसरा साइड लो साइड होता है। इस साइड में हम लोग का सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। 3 लो सिग्नल आते हैं, 3 हाई सिग्नल आते हैं, साथ में इसमें वीसीसी और ग्राउंड आते हैं।
और इसमें आप लोग देखेंगे दो मेन फीडबैक आते हैं, एक करंट सेंस आता है और एक VFO आता है, इसमें वोल्टेज फॉल्ट आउट। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आपको डायोड रेंज मिलेगा इधर, जो हम लोग का बूटस्ट्रैप सेक्शन होता है, यहीं पे IGBT से फीडबैक लिया जाता है इधर। और इसमें मैंने कैपेसिटर ड्रॉ किया नहीं, ये इंटरनली कभी कभी डायोड रहते हैं, कभी कभी डायोड बाहर भी रहते हैं, कैपेसिटर बाहर रहते हैं सब में। ठीक है, तो ये IPM जो है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये जो IPM का ऊपर का फिजिकल स्ट्रक्चर है ये, और ये इसका नीचे का साइड है। ये जो मोटा मोटा पिन दिख रहा है, ये हॉट साइड है, हाई साइड है, जहाँ से UVW आउटपुट होता है, और 3 ग्राउंड होता है, 3 UVW होता है, और एक इसका VDC सप्लाई पिन होता है। और इसमें और एक पिन नहीं है, जहाँ पे आपको थर्मिस्टर भी मिलता है, जो मैंने इस इमेज में भी देख रखा, इसमें भी देख सकते हैं ऊपर का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में ये जो R1 लिखा हुआ है, ये थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है, टेम्परेचर सेंसर इसमें लगा हुआ रहता है। तो हम लोग जब कोल्ड टेस्ट करते हैं, ये बात ध्यान में रखिए, IC का हो ट्रांजिस्टर को हम लोग को कोल्ड टेस्ट करना है डायोड रेंज पे रख के, और वो कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं लाइव दिखाऊंगा। सिर्फ यहीं पे देखते, एक चीज़ ध्यान में रखिए, हर एक जो IGBT है सबका कलेक्टर टू इमिटर एक डायोड लगा हुआ रहता है। और यहीं पे आप देखेंगे दो IGBT मिलके एक आउटपुट होता है, एक हाई साइड का, ये एक हाई साइड का, देखिए हाई साइड का जो इमीटर है, इमीटर जुड़ा हुआ है देखिए लो साइड का कलेक्टर के साथ, और दोनों मिलके U आउटपुट हो रहा है। और भी में देखिए, भी का इमीटर जुड़ा हुआ है लो साइड का भी का कलेक्टर के साथ, और एच का इमीटर देखिए लो साइड का कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऊपर का जो हाई साइड का जो तीनों IGBT है, सबका इमीटर से ही आउटपुट हो रहा है, यह ध्यान में रखिए। ठीक है, और नीचे साइड से ये ग्राउंड देते हैं, और ऊपर से ये सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, ऐसे ही स्विचिंग चलता रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये IPM का हम लोग ऑन बोर्ड कैसे टेस्ट करते हैं, सिर्फ डायोड रेंज पे ही टेस्ट करना है। ठीक है, आप लोग पिन को थोड़ा गिन लीजिए, एकदम थर्मिस्टर का बाद वाला पिन आते हैं VDC, ये मैक्सिमम सब में ही मिलेगा जो 320 होता है। उसके बाद UVW जो आउटपुट हो रहा है, और नीचे का जो 3 होता है ये ग्राउंडिंग पिन होता है, जहाँ से हम लोग का फीडबैक जाता है MCU IC पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं लाइव, हम लोग देखेंगे क्या ऑन बोर्ड कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, वो अच्छा है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये हॉट साइड में अभी चेक कर रहा हूँ ऑन बोर्ड। तो इसमें देखिए मैंने अभी जो ब्लैक प्रोब है, मीटर को देखिए डायोड रेंज पे रखा मैंने, जैसे मैंने बताया था डायोड रेंज पे रखना है, और ब्लैक प्रोब को मैंने रखा VDC पिन पे, क्योंकि मैंने इमेज में क्या दिखाया था, VDC पिन जो IGBT का कलेक्टर के साथ कनेक्ट है, और कलेक्टर से इमीटर डायोड लगा हुआ है, और कलेक्टर में क्या पॉइंट था, कलेक्टर में था डायोड का कैथोड पॉइंट, मतलब नेगेटिव साइड। तो इसी के हिसाब में मैंने कलेक्टर पे रखा ब्लैक प्रोब, और रेड प्रोब रख रहा हूँ अभी U का पॉइंट पे, जहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग सोच सकते हैं इसमें डायोड रेंज ही शो होना चाहिए, जैसे इसमें अभी शो हो रहा है 472। ठीक है, अभी भी पे देख लेते हैं। ये देखिए भी पे भी कितना हुआ, 471, मतलब ये भी डायोड रेंज शो हो रहा है। अगर शॉर्ट होगा तो अलग कुछ इशू आएगा। और ये भी आपको बताऊं, सब में जब हम लोग VDC से चेक कर रहे हैं, तो सभी UVW सभी पॉइंट पे सेम जैसा ही रीडिंग आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ इशू है। ठीक है, सब में सेम वोल्टेज आना चाहिए। तो अभी भी पे भी हो गया सेम टू सेम है। तो अभी W को देख लेते हैं क्या हो रहा है।
देखिए W पे भी 470, ये 47172, ये मीटर में इधर उधर थोड़ा बहुत लगाने का टाइम ऐसे होता है, लेकिन सब में बराबर आ रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग चेक करें डायोड रेंज शो हो रहा है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं ये हाई साइड का तीनों आईजीबीटी अभी सही है। ठीक है, अभी लो साइड को चेक करना है। अभी लो साइड चेक करने से पहले ये मीटर प्रोब को घुमा के भी चेक करना है कॉन्फर्म करने के लिए, क्योंकि अगर शॉर्टिंग या लीकेज होगा तो दोनों साइड में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। अगर वो कंपोनेंट अच्छा होगा तो एक ही साइड में रीडिंग आना चाहिए, दूसरा साइड में कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मीटर प्रोब को घुमा के भी देख लेते हैं। अभी एक ग्राउंड के साथ चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें भी आपको एक चीज बताऊं, अभी सप्लाई से VDC से ग्राउंड पिन तक 842 ये क्यों शो हो रहा है, ये भी थोड़ा डाउट आ सकता है। नॉर्मल डायोड रेंज 471 शो हो रहा था, लेकिन सप्लाई से ग्राउंड VDC से मतलब क्या हो रहा है, वो VDC कहाँ पे जा रहा है, IGBT का कलेक्टर पे। और ये लो साइड का जो तीनों ग्राउंड है इसके साथ 842 क्यों हो रहा है, आप अगर फिर से इमेज को देखेंगे तो ये दो IGBT जब सीरीज हो रहा है, दो IGBT सब जब सीरीज हो रहा है तो इसमें दो ही डायोड आपको सीरीज में मिल रहा है, हाई साइड का एक, लो साइड का एक, दोनों मिलकर ये रीडिंग आ रहा है। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, इसीलिए 842 शो हो रहा है। सब में सप्लाई से जो ग्राउंड का तीनों है जो उसमें सब में ही ऐसा 842 करके ही शो होगा। ठीक है, नीचे का भी ऐसा ही शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी कॉमन हम लोग VDC को नेगेटिव प्रोब रख के 6 पॉइंट में हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, अभी मीटर प्रोब को घुमा के देखते हैं। अभी मैंने रेड प्रोब को मैंने VDC पे लगाया और ब्लैक प्रोब को U में लगा रहा हूँ। कुछ नहीं शो हो रहा है, पहले जो कैपेसिटर चार्ज था उसका ही थोड़ा बहुत दिखा रहा था। अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं शो हो रहा है। V पे देखिए वही, कुछ भी नहीं है, OL है। W पे देख लेते हैं, W पे भी OL है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ये हम लोग मान के चल सकते हैं ये अभी सही है। तो अभी ग्राउंड के साथ भी देख लेते हैं। अभी ग्राउंड पे पॉजिटिव प्रोब रख के घुमा के देख रहा हूँ। अभी लो साइड चेक हो रहा है, अभी तक जितना हुआ है वो हाई साइड चेक हुआ है, मतलब ऊपर का 3 IGBT चेक हुआ है। अभी नीचे का लो साइड का 3 IGBT अगर चेक करना है, ये भी आप थोड़ा सोचिए। नीचे का IGBT का एमिटर साइड में पॉजिटिव था, डायोड का पॉजिटिव था, और कलेक्टर साइड नेगेटिव था, तभी मीटर प्रोब को घुमाना ही है। इसीलिए मैंने इमीटर पे अभी रेड प्रोब रखा और कलेक्टर पे ब्लैक प्रोब रख रहा हूँ। तो इस कंडीशन में भी हम लोग को डायोड रेंज शो होगा जैसा भी हो रहा है। इमीटर में पॉजिटिव प्रोब रखा और डब्ल्यू पॉइंट में नेगेटिव प्रोब रखा, तो 471 डायोड शो हो रहा है। अभी V पे देख लेते हैं, V पे भी वही 471। चलिए U पे देख लेते हैं, सेम टू सेम। तो अभी तक हम लोग जो चेक किया इसमें हम लोग 90% 95% कन्फर्म हो सकता है क्या इसमें हाई साइड बिल्कुल ओके है, कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, कोई लीकेज भी नहीं है। ऐसा हम लोग को अगर लो साइड भी चेक करना है, क्योंकि आप सबको और एक चीज़ जो लोग नया है आप लोगों को लिए बताऊं, ये AC PCB में या तो फ्रिज PCB में हॉट साइड कोल्ड साइड का ग्राउंड अलग नहीं होता है मैक्सिमम। आपको सारे PCB में कॉमन ग्राउंड मिलेगा,
ठीक है। प्राइमरी साइड का भी जो ग्राउंड है, सेकेंडरी साइड का भी वही ग्राउंड मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर प्राइमरी साइड भी चेक करेंगे, जहाँ पे सिग्नल आ रहा है एमसीयू आईसी से, उस साइड को भी अगर चेक करना है तो हम लोग ये कॉमन ग्राउंड ले सकते हैं। मतलब आईपीएम का जो हॉट साइड का जो ग्राउंड है, इसके साथ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी प्राइमरी साइड का मैं अभी चेक करूंगा। जो बूट स्ट्रैप पिन होता है, ये सब पिन में ही हम लोग का शॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बूट स्ट्रैप पिन जो प्राइमरी साइड है, उस साइड में चेक कर लेते हैं। अभी एक बार घुमा के भी दिखा रहा हूँ, ये जो प्रॉब है अभी शो नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी भी पे देख रहा हूँ, भी पे भी कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीटर प्रोब को मैंने घुमा। कभी भी शॉर्टिंग अगर चेक करना है तो हम लोग को हमेशा मीटर प्रोब को एक बार सीधा लगाना है, एक बार उल्टा लगाना है। प्रोब को उल्टा पलटा करके देख लेना है। कोई भी किसी भी पीसी में अगर आप शॉर्ट चेक करने जा रहा है तो ऐसा ही आपको चेक करना है। एक साइड में चेक करने से कभी हम लोग को कन्फर्म रिपोर्ट नहीं मिलता है। कभी कभी पूरा शॉर्ट नहीं होता है, लीकेज भी तो हो जाता है ना। लीकेज पता चलेगा आप अगर मीटर प्रोब को घुमा के चेक करेंगे तब जाके। ठीक है। तो यू पे भी देख लेते हैं, यहीं पे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और अभी चेक कर रहा हूँ मैं इसमें VDC पिन पे, यहीं पे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी प्राइमरी साइड को चेक कर लेते हैं एक बार। ये हॉट साइड का ही ग्राउंड में नेगेटिव रखा। ये देखिए, बूटस्ट्रैप का जो यू का पॉइंट है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये बूटस्ट्रैप क्या होता है। और बूटस्ट्रैप में ये थोड़ा हिंट दे दूँ, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, यूवीडब्ल्यू जो आउटपुट होता है, आउटपुट से प्राइमरी साइड में फीडबैक जाते हैं। ठीक है। वहीं पे आपको डायोड और कैपेसिटर मिलेगा। जैसा इस आईपीएम में इसका जो डायोड है ये इंटरनली है, जो मैंने इमेज दिखाया था डायग्राम पे, उसका अंदर ही डायोड लगा हुआ है। कुछ कुछ आईपीएम में आपको बाहर डायोड और कैपेसिटर मिलेगा, इसमें जैसा डायोड अंदर है और इस आईपीएम का नीचे साइड में ही इसका कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप में भी अभी इंटरनली डायोड लगा हुआ है, इसीलिए अभी डायोड रेंज हो रहा है 594। सेकेंड वाले में देख लेते हैं। यहीं पे भी देखिए 585 आसपास ही होना चाहिए। डब्ल्यू पे 585। ये कौन सा मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, आप लोग ये देखिए। ये जो बूटस्ट्रैप है, ये डायोड, ये जो तीनों डायोड है, ये इस कंडीशन में आईसी का अंदर इनबिल्ट है। और इसका कनेक्शन जाता है जो यूवीडब्ल्यू का आउटपुट से ही यहीं पे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अब लोग को अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो मैं जैसे बता रहा हूँ, कोई अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बहुत डाउट लगेगा। आप अगर लाइव का भी चेक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये तो वीडियो को आप रिपीटेडली देख सकते हैं, मैं सारे के सारे बात ही बता रहा हूँ, आपको थोड़ा दिमाग से ले लेना है। क्या चेक कर रहा हूँ, सभी जगह पे डायोड ही चेक हो रहा है। ठीक है। और डायोड कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है वो भी मैंने दिखाया है इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो ऐसा ही हम लोग को बाकी जितना भी इनपुट पिन है सिग्नल का, अभी उल्टा करके देख लेते हैं। इसमें कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, तीनों पॉइंट पे किसी में भी होना नहीं चाहिए। तो ऐसे मैंने जो कंफर्म बताया, आपको अगर कंफर्म होना है शॉर्टिंग है या लीकेज है तो हमेशा मीटर प्रोब को घुमा कर चेक करना है, नहीं तो आप पूरा पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही बाकी जो इनपुट का सिग्नल पिन है, इसमें भी आपको ग्राउंड पॉइंट पे आपको पॉजिटिव प्रोब रखना है और नेगेटिव प्रोब को एक एक पॉइंट पे लगा लगा कर चेक करना है। सिर्फ आपको जो ग्राउंडिंग पॉइंट है वहीं पे जीरो शो होगा, बाकी सब में आपको डायोड रेंज ही शो होगा। ठीक है। ऐसे शायद सबको थोड़ा चेक करते करते ये भी पता चल गया होगा डायोड रेंज
नॉर्मली 450 500 ऐसे ऐसे रेंज पे ही शो होता है। तो ऐसे सब में ही शो होगा। तो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मीटर प्रोब का नेगेटिव को ग्राउंड पे करना है और पॉजिटिव को एक एक करके चेक करना है। ऐसे जिसमें शॉर्टिंग होगा इसमें दोनों साइड में कुछ ना कुछ रीडिंग आपको आएगा। अगर शॉर्टिंग नहीं होगा तो सिर्फ एक ही साइड में रीडिंग आना चाहिए। तो अभी सिग्नल का भी देख लेते हैं एक बार। अभी और भी एक चीज़ दिखा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये जो हाई साइड का यूवीडब्ल्यू से जो बूटस्ट्रैप का कनेक्टिविटी जाते हैं, इसके अंदर ये जो डायोड है ये भी तो कभी कभी शॉर्ट हो सकता है। ये भी चेक करने के लिए मैंने अभी मीटर प्रोब को घुमा दिए। ठीक है, पॉजिटिव प्रोब को मैंने हाई साइड का यू पे लगाया और लो साइड का भी यू पे लगाया। इसमें रिवर्स में एक सिर्फ जिस यू के साथ यू का डायोड रेंज शो होगा, भी के साथ भी का डायोड रेंज शो होगा और डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू का डायोड रेंज शो होगा। लेकिन यू के साथ भी का नहीं शो होगा, यू के साथ डब्ल्यू का नहीं शो होगा। आप लोग इसमें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत कुछ प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप लोग देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैंने हाई साइड का यू जो आउटपुट है उसके साथ बूटस्ट्रैप यू का मैंने डायोड रेंज पे ऐसे चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए 655 शो हो रहा है डायोड रेंज। अभी मैं कॉमन रखूँगा यू में जो आउटपुट है, और प्राइमरी साइड बूटस्ट्रैप में भी में लगा रहा हूँ। कुछ भी रेंज शो नहीं होगा। भी पे देखिए ओएल है, कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है। अभी डब्ल्यू पे देख लेते हैं। सिर्फ यू के साथ यू का ही डायोड रेंज शो हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, आउटपुट साइड में भी के साथ बूटस्ट्रैप का चेक कर रहा हूँ। इसमें भी क्या होगा, भी के साथ भी का ही डायोड रेंज शो होगा, यू के साथ नहीं होगा, डब्ल्यू के साथ नहीं होगा। भी पे लगाया, देखिए भी के साथ भी का ही शो हो रहा है। ऊपर यू का भी साथ नहीं होगा और डब्ल्यू के साथ भी नहीं होगा। देखिए इसमें भी नहीं है और ऊपर में भी नहीं है। ऐसे देखिए, आप अगर एक दो बार ऐसे चेक करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा ये कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि सबका ही किसी में ऐसा कुछ कुछ फॉल्ट आ जाता है, कंप्रेसर चल के बंद हो जाता है, या तो कुछ सेकंड चलने के बाद भी बंद हो जाता है। ऐसे बहुत टाइप का ऐसे ऐसे फॉल्ट आ जाता है जिसके कारण हम लोग डाउट में आ जाता है कि आईपीएम तो खराब नहीं हो गया है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम लेवल तक कंफर्म कर सकते हैं ऐसे चेक करने पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक ही है। शायद आप लोगों को पता चल गया है क्या कैसे हम लोग ये चेक करते हैं। तो इसके साथ साथ आप लोगों को एक मैं आप लोगों के लिए ही एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगले महीने में नवंबर का 23 तारीख से 27 तारीख तक 5 दिन का एसी और फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेमिनार कोर्स होने जा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले से हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। तो जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे एसी पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर, इसमें मैंने जो 5 दिन रखा, 5 दिन के अंदर 4 दिन होगा एसी पीसीबी का ऊपर और 1 दिन होगा फ्रिज पीसीबी का ऊपर। ठीक है, इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर सब मिलके ही क्लास होगा। और एक चीज़ इसमें भी बताऊँ, ये जो 5 दिन का ट्रेनिंग है, इसमें मैं मैक्सिमम जो रनिंग टेक्नीशियन को ही लेने वाला हूँ। मतलब जो लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कुछ भी, मतलब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पता है, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट रिपेयर करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान होना चाहिए। एकदम फ्रेशर को इस 5 दिन का ट्रेनिंग में नॉट अलाउड है, क्योंकि ये 5 दिन में अगर कोई फ्रेशर आ जाएगा तो उसमें उसके लिए पूरा मुसीबत आ जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पैसा पूरा पानी में चला जाएगा। और मैं किसी का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स रनिंग टेक्नीशियन के लिए, किसी भी फील्ड में हो सकता है। मतलब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का या तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करता है इसका नॉर्मल आपको ज्ञान होना चाहिए।
तो रजिस्ट्रेशन बहुत स्पीडली चल रहा है और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। नवंबर का 23 तारीख से 27 तारीख तक 5 दिन का। और इसमें जो क्लास टाइम है सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, शाम 7 बजे तक नॉर्मली क्लास होगा। उसके बाद 8, 9, 10 बजे तक, अगर 11 बजे तक भी हम लोग का प्रैक्टिकल डिस्कशन चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही और ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर एसी पीसीबी रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा नंबर दे दूंगा और एक फ्री व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा। उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे सीट बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, ज़्यादा कुछ बाकी भी नहीं है। आप लोग अगर इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे तो जल्द ही मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक्स लेके।